गर्मी का प्रकोप इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि तापमान पिछले सालों से ज्यादा रहने वाला है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भीषण गर्मी से निपटने के लिए खास तैयारी करने को कहा है। आपको गर्मी की तैयारियां कैसे करनी है, क्यों जरूरी है, कहां सावधानियां बरतनी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एक्सपर्ट्स मेरे साथ होंगे, करेंगे गर्मी की तैयारी एडवांस में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पब्लिक हेल्थ के लिहाज से और इंडिविजुअल हेल्थ के लिहाज से भी। रिपोर्ट देखिए पहले, मैं लौट रहा हूं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर उफन रहे हैं और धरती का कलेजा जल रहा है। कभी बरसों तक बर्फ में जमे रहने वाले पहाड़ अब पानी बनकर बह रहे हैं। जो नदियां जीवन देती थीं, वो खुद प्यासी हो रही हैं। खेत सूख रहे हैं, जंगल सुलग रहे हैं और आसमान से बरसती आग ने शहरों को तपती भट्टी में बदल दिया है। ये सिर्फ मौसम का बदलता मिजाज नहीं, बल्कि कुदरत का वो चेतावनी भरा इशारा है जिसे हम जितना अनदेखा करेंगे उतनी ही इसकी कीमत चुकाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल दुनिया भर में 1.2 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल रही है। आर्कटिक का तापमान अब सामान्य से 4 गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। नतीजा ये है कि समंदर का जलस्तर लगातार ऊपर उठ रहा है और तटीय शहर डूबने की कगार पर हैं। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पाया गया तो अगले 50 सालों में मालदीव, बांग्लादेश और मुंबई जैसे शहरों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस साल गर्मी पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है, जिससे लू का खतरा भी बढ़ जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने और आपातकालीन योजनाएं तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति गंभीर नजर आती है। साल 2023 में भारत के कई हिस्सों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। धरती का तापमान बढ़ने के पीछे जलवायु परिवर्तन बड़ी वजह है। जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 सालों में वैश्विक औसत तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिससे दुनिया भर में लू की घटनाएं बढ़ रही हैं। बड़े शहरों में कंक्रीट का जंगल बनने से धरती की सतह ज्यादा गर्म हो रही है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, जो गर्मी को लंबे समय तक कैद रखती हैं। इसके अलावा पेड़ों की लगातार कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ गर्मी को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन जंगलों के घटने से गर्मी का असर और बढ़ जाता है। गर्मी का कहर सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ तापमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जानलेवा भी साबित हो रही है। सीएससी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत लू और गर्मी से हुई थी। 2015 में 2000 से ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की वजह से हुई थीं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा लोग लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों का शिकार बनते हैं। केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। 2023 में यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी, जहां ग्रीस और स्पेन में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 2022 में अमेरिका में लू के कारण 700 लोगों की मौत हो गई थी। 2021 में कनाडा में 49.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था, जो देश का अब तक का सबसे गर्म दिन था। अब सवाल उठता है कि इस भीषण गर्मी से कैसे बचें, तो इसे भी जान लीजिए। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। नारियल पानी, शिकंजी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करें। सूती कपड़े पहने, गहरे रंगों से बचें। सिर और चेहरे को स्कार्फ या टोपी से ढक कर रखें। दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।
खिड़कियों पर गीले पर्दे लगाएं और घर में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन रखें। गर्मी से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सावधानी तो जरूरी है ही, लेकिन सरकारों को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान तेज करने होंगे। शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएं ताकि तापमान नियंत्रित किया जा सके। ग्लोबल स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त नीति बनाई जाए, तभी धरती पर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं अपने खास मेहमानों का चर्चा के लिए। जीपी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं मेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज स्काईमेट से। गुड इवनिंग शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं आप। डॉक्टर माहेश्वरी, गुड इवनिंग मैम, स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर शिखा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी शो पे। शर्मा सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं और जो आईएमडी के प्रेडिक्शंस हैं उसमें थोड़ा आपका एनालिसिस चाहूँगा। थोड़ा डिटेल में समझाएं सर, ख़ास तौर से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बारे में जो कहा जा रहा है कि हीट वेव डेज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगे। यूजुअली 5 to 6 डेज़ होते हैं, इस बार 10 to 12 डेज़ हो सकते हैं सर। इसका एक आम व्यक्ति के लिए क्या मतलब है? ये हीट वेव वाले दिन किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं सर, और क्या मतलब है इसका? देखिए, उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम कहें या उत्तरी भारत के या इंडो गंजेटिक प्लेन जो गांगाई क्षेत्र है, इनकी बात करें तो यहाँ पर जनरली अप्रैल के महीने में और मई के महीने में हीट वेव देखने को मिलती है। मार्च का महीना लगभग ठीक निकलता है। जैसे इस बार भी कहीं भी उत्तर भारत में तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री देखने को नहीं मिला। हीट वेव स्टार्ट होती है अगर आपका दिन का तापमान कम से कम 40 दर्जे पहुंच जाए और वो सामान्य तापमान से लगभग 4.5 दर्जे और उससे ज़्यादा अधिक हो, और वो कंडीशंस 2 दिन तक रहनी चाहिए। हालांकि छोटे क्षेत्रों के लिए, जैसे दिल्ली जैसा एरिया है, एक दिन भी वो ऐसी स्थिति बने तो उसको हीट वेव में गिना जा सकता है। लेकिन जनरली एक एरिया के तौर पर, रीजन के तौर पर तापमान 40 डिग्री और सामान्य से लगभग 4.5 या उससे ज़्यादा हीट वेव में गिना जाएगा। हाँ, अगर तापमान सामान्य से 6.5 या उससे ज़्यादा डिग्री बढ़ जाता है तो वो सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में आता है। ऐसा जनरली मिड अप्रैल के बाद ही देखने को मिलता है। जैसे मार्च के महीने में मैंने कहा कि कहीं भी तापमान 40 डिग्री के आसपास नहीं मिला, इसलिए कोई हीट वेव नहीं थी। हालांकि हॉट डेज की स्थिति जरूर बन गई दिल्ली में भी और उसके आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा नहीं था। पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, उड़ीसा के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्रों में तापमान 43 डिग्री पार कर चुका है पहले से। देश के दक्षिणी भागों में भी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके विदर्भ, मराठवाड़ा में तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है पहले ही। तो इन क्षेत्रों में तो हीट वेव की स्थिति मार्च के महीने में भी बन जाती है। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो आने वाले दिनों में ही हमें ऐसा देखने को मिलेगा। और विशेषकर जो उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे क्षेत्र हैं, इनमें सबसे ज्यादा मंथ वाइज अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है तो मार्च से अप्रैल में जाने के टाइम होती है। बट सर अभी तो सामान्य तापमान शर्मा सर, अभी दिल्ली में हमने वेडनेसडे का जो खबरें आई थी 40 वहाँ पर टच कर गया था, 40.5। पुणे में भी संभवतः 41.6 था, और इन दोनों में 4.7 या 5 डिग्री अबव नॉर्मल था। तो क्या ये सामान्य है या ये कुछ अनयूजुअल है सर? दिल्ली में बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज हैं। जो बेस स्टेशन है वो सफदरजंग है। जो इसकी स्टैटिस्टिक्स दिल्ली की निकल के आती है वो सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी से निकल के आती है। क्योंकि लोकल एरिया में तापमान 1, 2, 3 डिग्री बढ़ सकता है, किसी दूसरे के साथ जरूरी नहीं है कि बराबर आए। जैसे दिल्ली के पीतमपुर एरिया क्षेत्र में, रिज एरिया क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री को पार किया, 40 डिग्री और 41 डिग्री भी। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेटरी, जो बेस स्टेशन है, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेटरी जिसको हम कहते हैं दिल्ली के लिए, वो सफदरजंग है। वहाँ तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस तक ही मैक्सिमम रहा अभी तक मार्च में।
इसलिए ऑफिशियली तो हीट वेव कंडीशन नहीं गिनी जाएंगी। हाँ, अगर आप एरिया में बात करें तो उन ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से हाँ वो तापमान जरूर हीट राइट वेव सर, की और इसके कैटेगरी में मैं आता थोड़ा था। सा इसके डिटेल में भी जाएंगे कि अगर माना 38 39 भी है मार्च में, तो ये किस तरह के ट्रेंड की ओर सिग्नल कर रहा है। मैं डॉक्टर शिखा शर्मा के पास जाऊंगा सेम क्वेश्चंस के साथ। मैम आप थोड़ा एडवाइस दे दीजिए मैम। ट्रेजेक्ट्रीज और प्रिडिक्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा मुश्किलात हो सकती हैं, आम आदमी को क्या करना होगा, कैसी तैयारी? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब हम घर से निकले तो खाली पेट ना निकले, क्योंकि खाली पेट से लू ज्यादा जल्दी लगती है। तो कम से कम कोकोनट वाटर है या कोई फ्रूट है, ये सब जरूर खा के निकले। दूसरी चीज है चाय और कॉफी, ये अपने आप में आपकी जो आर्टरीज हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से हीट ज्यादा लगती है, गर्मी के अंदर ज्यादा महसूस होती है। तो टी कॉफी को थोड़ा कम करें। उसके बदले कोशिश करें कि जैसे छाछ है, शिकंजवी है, नींबू पानी है, या जैसे खस का शरबत है, ये सारी चीजें आप बनाना शुरू कर दें और इसे पीना भी शुरू कर दें। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली विंटर्स का भी हमारा थोड़ा फील लगता है कि भाई विंटर्स ही खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, मगर अब हमें अपना जो खाने पीने का तौर तरीका है वो बिल्कुल बदलना है। यानी जो तला हुआ खाना है उससे बिल्कुल मिनिमाइज करना है। और जैसे कि दिन में कम से कम एक बार एक बोल सैलेड जरूर खाना है, जैसे खीरा है, टमाटर है, इस तरह की चीजें जरूर खानी है, बिकॉज ये आपकी बॉडी को हीट से लड़ने के लिए वो आपकी बॉडी को बैलेंस देता है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा पारंपरिक है सत्तू, अब जिसको हम कहते हैं जौ का सत्तू यानी बारले। बारले वेदों के समय से लिखा गया है कि ये आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है, और बारले से एक्चुअली बियर भी बनती है, यानी कि उसकी तासीर ठंडी है। और ये जो तासीर का कॉन्सेप्ट है ये वैदिक न्यूट्रिशन में होता है और यूनानी न्यूट्रिशन में होता है। तो यानी खाने के बाद तासीर का मतलब है कि वो खाना आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है या एकदम गर्मी करता है। जैसे कि अंडा है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, मछली है, इन सब चीजों की तासीर गर्म होती है, यानी इसको खा के आपका शरीर गर्माहट महसूस करता है। इसी तरह से गार्लिक है, लहसुन। तो ये चीजों को आपको नेचुरली कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत कम से कम खाएं। और जो इनकी तासीर ठंडी है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जैसे खस का शरबत है या जैसे जौ है, सत्तू है, जी इसकी कंजम्पशन बढ़ाएं। और हाँ, गेहूं का कंजम्पशन अब कम करें और ब्रेड वगैरह ना खाएं। कोशिश करें जैसे चावल का पोहा होता है, चावल की इडली है, डोसा है, इस राइट तरह की चीज आप खा सकते जी हैं। राइट मैम। तो ये है आपको जो आहार में जो सामान्यतः गर्मियों में आपको इस बार ध्यान रखना है। हम तो कहते हैं कि इन जनरल भी आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन गर्मी क्योंकि इस बार प्रेडिक्शंस थोड़ा चिंताजनक हैं, इसलिए अगर आप सही आहार रखेंगे तो फिर गर्मी के जो कुप्रभाव हैं उनसे आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूँ। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, इस पूरे मौसम का हाल भी जानेंगे और साथ ही साथ में इंडिविजुअल हेल्थ के साथ साथ पब्लिक हेल्थ में किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास और उनसे समझते हैं कि किस तरह की तैयारियां इंडिविजुअल और पब्लिक हेल्थ स्तर पर करनी होंगी। मैम, डेटा आपके सामने, ट्रेजेक्ट्रीज आपके सामने, प्रोजेक्शंस आपके सामने, सलाह दीजिए मैम एक आम घरेलू इंसान को क्या करना है, और अगर समय रहा तो फिर पब्लिक हेल्थ पर भी थोड़ी सी बात। बिल्कुल, देखिए पसीना जो शरीर बनाता है, जिसकी मैं बात कर रही थी, वही हमारे शरीर के लिए प्रोटेक्टिव है, यानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो हमें दो बातें खास तौर से ध्यान रखनी है। एक, हमें पानी अच्छी मात्रा में पीना है ताकि हमारा शरीर आसानी से पसीना बनाता रहे, हमारा शरीर ठंडा रहे, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं हो। वहीं साथ ही में क्योंकि पसीने में बहुत सारा सोडियम पोटेशियम निकलता है, तो हमें उसको भी शरीर में वापस पहुंचाना है। तो ऐसी स्थिति में ORS है, या इस समय पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, या तरह तरह के जो आपको जूस वगैरह मिलते हैं उसमें नमक चीनी वगैरह डालकर, ये हमें कोशिश करनी है कि हम लेते रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पानी खूब पीते हैं, फिर भी सर में दर्द हो रहा है, फिर भी जो है थकान महसूस हो रही है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि आप सोडियम पोटेशियम को नहीं वापस ले रहे। तो वो दोनों ही चीजें आपको साथ में लेने की जरूरत होगी, ये ध्यान रखें। साथ ही पसीना शरीर से उड़ता रहे, शरीर को ठंडा करते रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम कपड़े भी वैसे ही पहने, यानी कि सूती हल्के रंग के कपड़े पहने, ताकि शरीर हमारा ठंडा रहे,
हम कोई छाता लेकर के, आंखों पे चश्मा लगा करके बाहर निकले, अपने साथ कोई तरल पदार्थ लेकर के निकले अगर लंबे समय के लिए निकल रहे, और ऐसे समय में बिल्कुल भी हम एक्सरसाइज जो है वो बाहर गर्मी में नहीं करें, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो जो 12 बजे से 4 बजे तक का समय होता है, खासतौर पे जब सबसे ज्यादा भीषण गर्मी होती है, उस वक्त हम बिल्कुल एक्सरसाइज बाहर के उसमें वातावरण में नहीं करें, और खुद को भी कोशिश करें कि कम से कम ऐसे वक्त पे बाहर निकालें, और अगर निकल रहे हैं तो फिर हम ये पानी, तरल पदार्थ, मिनरल, ये सब चीजें जरूर लेते रहें। नहीं, देखिए, क्योंकि आपने पब्लिक हेल्थ की बात करी, तो इस वक्त जो है जगह जगह पर शेड्स क्रिएट करना, जगह जगह पर ये कोशिश करना कि लोग जो है थोड़ी गर्मी से राहत मिले, धूप से राहत मिले, थोड़ी देर बैठ सकें, वहां उन्हें थोड़ी हवा लग सके, कुछ ठंडे जो तरल पदार्थ हैं उनका जो है वहां पर उपलब्ध कराना, ये सब चीजें इस वक्त बहुत जरूरी होंगी, ताकि जो है लोग बीच बीच में ब्रेक ले सकें। लगातार धूप में काम कर रहे हैं, कोई फेरी वाला है, कोई लेबर है, या कोई कहीं जा रहा है, तो उन लोगों को बहुत जरूरत है कि बीच बीच में उन्हें कुछ ऐसी जगह मिले जहां वो थोड़ी देर बैठ के राहत ले सके, उनको थोड़ी हवा लग सके। और वहीं ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जिसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बेहोशी की हालत में है, या उस बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है उसको, तो ऐसे लोगों को तुरंत हमें ठंडे पानी से नहला देना चाहिए, या ठंडे बर्फ की अगर हमारे पास है तो हम उनके बगल में रख सकते हैं, उनके गुप्तांगों में रख सकते हैं, ताकि उनको थोड़ी ठंडक मिले। जैसे जैसे टेम्परेचर शरीर का कम होगा तो जो हीट का इफेक्ट है वो कम होने लगता है। तो बस हमें बिल्कुल कोशिश सही यही कहा मैम। करनी है। इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपने डिटेल में बताया। शर्मा सर, अब आपके पास आऊँगा सर। ये जो हम देख रहे हैं और बार बार बहुत सारे रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रही हैं कि मौसम की चाल लगातार अतिरेकी हो रही है, क्या सर गर्मियों का पीरियड ऐसा, क्योंकि 2-4 साल से आम लोगों में भी मैं सुनने लगा हूं कि गर्मियों का जो टाइम है क्या वो शिफ्ट हो रहा है। मार्च में गर्मियां अच्छी खासी शुरू हो जाती थी और जल्दी चली जाती थी। फरवरी हमने देखा इस बार 1901 के बाद हॉटेस्ट रहा, फरवरी 2025 का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज जो देखा हमने 1.3 डिग्री सेल्सियस का देखा। तो ये सर क्या हो रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है क्लाइमेट चेंज के, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसके प्रतिकूल असर क्या पड़ने वाले हैं सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। अगर फरवरी का महीना ही नहीं, अब हम पूरे ग्लोबल टेम्परेचर्स की बात करें तो पिछले 6-7 महीने लगातार अपने आप में सबसे गर्म रहे हैं। ये सितंबर से शुरू हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इस साल भी हर महीना अपने आप में एक रिकॉर्ड टेम्परेचर है ग्लोबल लेवल पे। तो ये इंडिकेशन यही है, क्लाइमेट चेंज की जो है यही इंडिकेशन है। और इन सब के चलते मींस जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, उसके चलते जो सीजनल शिफ्ट है वो बहुत बहुत विजिबल है। कि जो सीजन, जैसे हमने देखा, सर्दी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, काफी देर तक हुई ही नहीं। कहाँ, नवंबर का महीना बिल्कुल ठीक रहा था और दिसंबर का महीना भी काफी दिन ठीक निकला था। तो सीजनल शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ा बहुत फेरबदल तो हर बार जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और जैसे अगर 2024 की बात करें, 23 की बात करें, तो उत्तर भारत में उन दिनों मार्च में महीने में भी इतनी गर्मी नहीं हुई थी जैसे इस बार है। ऐसा ही तो 2021-22 में ज्यादा गर्मी थी। तो ये एक तो वेरिएशन बहुत है, शिफ्ट बहुत है, सीजनल शिफ्ट। सीजन थोड़ा देरी से स्टार्ट होता है, देर तक चलता है। तो इस तरह, जैसे मैंने कहा, मार्च का महीना अगर ठीक निकल गया तो क्यों निकल गया ठीक। सर मैं यहाँ पर, आई एम सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि अब छुट्टियाँ भी आने वाली हैं एग्जाम्स के बाद, तो लोग अपने छुट्टियों को भी शायद अभी से प्लान करना शुरू कर दें। तो क्या बारिश के सीजन में भी हम शिफ्ट देखेंगे? और बारिश के आसपास जो हम देखते हैं अचानक से थंडरस्टॉर्म्स, बादल फटना की जो घटनाएं, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में जहाँ ज़्यादातर लोग छुट्टियाँ मनाने जा रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ अभी से कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसके लिए वेट करना पड़ेगा सर? ये पहाड़ों के लिए ज्यादातर मॉनसून वेरिएबिलिटी जो है वो जून के महीने में जब मॉनसून आता है। मॉनसून उत्तर भारत में लगभग तीसरे सप्ताह के आसपास ही आता है, या उससे भी कभी कभी चौथे सप्ताह में, दिल्ली जैसी जगह में तीसरे सप्ताह में, और
पंजाब हरियाणा और पहाड़ों की बात करें तो उसमें भी तीसरे चौथे सप्ताह के बीच ही आता है। तो ज़्यादातर इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन जिनको बोलते हैं वो मानसून के दिनों में होती हैं, लेकिन जो प्री मानसून के दिनों में जो गर्मी की वजह से, तापमान की वजह से जो ये थंडरस्टॉर्म होते हैं वो भी डेडली होते हैं और उनकी भी संभावना जरूर बनी रहती है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, लेकिन क्षमता रखते हैं कि जिससे कि काफी नुकसान होता है। क्लाउड बस्ट अगर होता है तो वो प्री मानसून के दिनों में ही, और विशेषकर मई के महीनों में, और जब तक मानसून नहीं आता है उन दिनों तक पहाड़ों में उसका खतरा बना रहता है। हालांकि उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत तो दी जा सकती है, लेकिन एक सटीक प्रिडिक्शन देना कि क्लाउड बस्ट होने वाला है वो संभव नहीं हो पाता है। एब्सोल्युटली, तो बट कम से इसलिए कम हमें उसका अभी से टाइम ही- पीरियड हमें पता चल जाए तो हम अपनी तैयारियां कर सकते हैं। खास तौर से उन लोगों के लिए मैंने सवाल पूछा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग छुट्टियों की प्लानिंग अभी से करना चाहते हैं, इसलिए ये सवाल बड़ा ज़रूरी और लाजमी था। डॉक्टर शिखा शर्मा, जैसा कि डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने कहा, हाइड्रेशन जो है उसको भी अभी भी लोग पानी पीने को लेकर इतने जागरूक नहीं हुए हैं। अगर पानी पीते भी हैं मैम तो बस सुबह पी उठे और एक साथ ही 1 लीटर पी दिया और फिर दिन भर की छुट्टी मान लेते हैं, अंतराल में नहीं पीते हैं। तो मैम इस पर थोड़ा सा कहें, हाइड्रेशन को लेकर खास तौर से क्या कुछ कहेंगी? जी, सबसे पहले मैं कहूंगी कि एक बार में सारा पानी ना पिए, धीरे धीरे करके एक एक ग्लास करके पिए। दूसरा है आरओ का पानी ना पिए, क्योंकि उसमें मिनरल्स नहीं होते। तो आपको मिनरल के लिए जो अलग से तो मिनरल्स मिलते हैं वो पानी पिए, या डिफरेंट काइंड ऑफ प्योरीफाई यूज करें जिसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक यूज नहीं हुई है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे खीरा है या जैसे कोकोनट वाटर है, इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उसका सेवन जरूर करें। खाने से एकदम पहले पानी पी सकते हैं, बट एकदम बाद पानी नहीं पी सकते, तो उससे आपका जो फूड है वो एकदम डाइल्यूट हो जाता है, इंडाइजेशन होता है। ठंडा बर्फीला पानी बिल्कुल ना पिए, उससे आपका डाइजेशन खराब होगा। रूम टेम्परेचर पे पिए या थोड़ा ठंडा पिए, बट एकदम बर्फीला पानी पीने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। दूसरी चीज है कि अगर आप गर्मी से एकदम अंदर घर आ रहे हैं और गर्मी लग रही है, तो अपने को नॉर्मल पानी से, जैसे आप छींटे मारे अपने फेस पे, जैसे रोज वाटर होता है, उसको ठंडा करके फ्रिज में रख के उसका आप थोड़ा सा कर सकते हैं। बट एकदम जैसे चिल्ड पानी लोग घर आके पीते हैं, उससे जो ठंडा और गर्म की जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे गला खराब हो जाता है, और फिर गर्मी में भी वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। पेट का इन्फेक्शन है, थ्रोट का इन्फेक्शन है। एंड आई वुड ऑल्सो से कि बच्चों को, स्कूल के जो जाते हुए बच्चे हैं, उनको जरूर साफ पानी साथ पैक करके दें, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं, क्योंकि इतना भारी बैग ले जाते हैं, बाहर जी। गेम्स में खेलते हैं और बहुत जैसे टाइट शूज और ये सब होता है, तो उनका खास ख्याल रखें। कोशिश करें कोकोनट वाटर की बॉटल्स अगर वहां राइट तो मैम, उसको दे दें। जी जी, ये आपको ध्यान रखने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर शिखा शर्मा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल इनसाइट्स। जीपी शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी जानकारी आपके ज़रिए भी मिली। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।